हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एडुस्टडी एक्स। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है जो टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक हमारा बजट 2021 का आपको दिख रहा होगा, जो कल हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। ओके, तो इस वीडियो की खास बात आपको पहले मैं बता दूं। खास बात ये है कि इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेशियो लिए हुए हैं। और तीसरी बात, आपको MCQ नहीं करवाया हमने, इसमें आपको हमने 65 फैक्ट्स दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके, और आपको पूरा स्टैटिक एक ओवरव्यू दूंगा मैं कि बजट क्या है, कब आया था इंडिया में, और दूसरी बात, इस बजट को जो हमारी वित्त मंत्री जी लेके आई हैं इसमें हुआ क्या था, क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा मैं, जिससे कि आप अपने 4 लोगों के बीच में बैठ के इस बजट के बारे में 2-4 मिनट तो बोल सकते हैं आराम से। ओके, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बजट को देखिए कि कैसा क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो ये हमारी वित्त मंत्री जी हैं, है ना, तो ये वाला पिक उनका 2020 का है। क्यों? क्योंकि इस बार क्या हुआ है, खास बात ये हमारे कपड़े में है रेड, बट इस बारी पेपरलेस बजट आया है, यानी कि टैब लेके आई थी हमारी वित्त मंत्री जी। टैब के द्वारा पूरा बजट डिस्कस किया उन्होंने। पहली खास बात, पहला ये क्वेश्चन बनता है आपका कि पेपरलेस बजट था ये। ठीक, चलते हैं थोड़ा और नीचे। आपके लिए कितना क्या हम लोग कर रहे हैं कि आपको पिक्चर वाइज समझा रहे हैं। दूसरी बात, खास बात ये है कि दशक में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमारी वित्त मंत्री, है ना, फर्स्ट टाइम संसद में जाने से पहले प्रेसिडेंट से मिली हैं। अमूमन क्या होता है कि संसद में जाने के बाद राष्ट्रपति से मिला जाता है, बट यहाँ पे संसद पहुँचने से पहले उन्होंने वार्तालाप की राष्ट्रपति जी से। आप लोग पिक्स में देख रहे होंगे क्योंकि ये पेंटम आपको दिख रहा होगा, ये इसी साल का है। ओके, चलते थोड़ा और नीचे। अच्छा, इसमें क्या है खास बात इस वीडियो की कि आपको मैं ओवरव्यू ये कराऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स क्या हुए हैं। अच्छा, पॉजिटिव फैक्ट्स तो मिला है हमको, क्योंकि सेंसेक्स जो हमारा कल हुआ वो 2000 पॉइंट्स क्या हुआ, जंप मार गया। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और वो क्यों मारा जंप? क्योंकि जो हमारे उद्योगपति लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए पिटारा खुलने वाला है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूंजीपतियों को तो मिल गया है सर, बट बाकी जो नॉन पूंजीपति हैं, हम लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमको क्या मिला होगा, है ना। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं बात करूँगा कि पूंजीपति को क्या मिला और नॉन पूंजीपति को क्या मिला। बट इसमें ये गलत नहीं हुआ कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रेलवे जो है वो बेच दी गई है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर दी जा रही हैं। तो उन सब जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा धैर्य के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर आप सोच रहे होंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बेच दी जा रही हैं, पूंजीपति लोग खरीद रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं ये गलत नहीं है। ठीक है, और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ हर साल जो कंपनियाँ होती हैं, जो न्यू कंपनी डेवलप होती हैं, वो 5% चल पाती हैं, बाकी बंद हो जाती हैं। और 5% में भी 0.01% ऐसी कंपनी है जो 150 साल या 100 साल देख पाती हैं अपनी कंपनी को रनिंग होते हुए। ऐसी कंपनी का एग्जांपल मैं दूंगा। कौन सी कंपनी है? टाटा कंपनी। टाटा एक ऐसी पहली कंपनी है ना, आप लोग के सामने चल भी रही है ऐसी कंपनी, जिसकी अपनी 7 लाख से ज़्यादा कंपनियाँ हैं टाटा की। और अपने अगर इंडिया की बात करूँ तो अपनी GDP जो है ना, GDP इसमें 4% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, समझे आप लोग। और टैक्स की अगर बात करूं अगर मैं टैक्स की आपसे बात करूं, किसकी? टाटा की टैक्स की अगर बात करता हूं तो 1/2% है ना, हमारी जो देश का टैक्स मिलता है ना पूरा, उसका 1/2% टाटा कंट्रीब्यूट करती है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कहना ठीक है कि पूंजीपति लोगों के बारे में गलत सोचना नेगेटिव बात है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से चल रही है। और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। जो हमारे अपोजिशन वाले लोग हैं, या कांग्रेस पार्टी है या सपा पार्टी है ना, या हमारे केजरीवाल जी हैं, तो उन लोगों ने जो कल ट्वीट किया है वो भी ठीक किया है, वो भी कुछ गलत नहीं है। उन्होंने, हमारे राहुल गांधी जी ने कल क्या बोला था कि ये जो बजट आया है ना, ये बजट जो आया है, क्या बोला उन्होंने कि जो व्यक्ति है उसके पास सीधे नहीं पहुंच पाया। ये बात उन्होंने सही बोली। सपोज आप ही हैं या मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, मेरी जॉब छूट गई कोरोना में, अब मेरे पास जॉब भी नहीं है,
तो उन्होंने सीधे कुछ जॉब के लिए कुछ किया नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ नेगेटिव पॉइंट क्या है, अगर मेरी जॉब छूट गई है और मैं लोन लेना चाह रहा हूँ बैंक से, तो लोन में क्या है, हमको कोई छूट नहीं मिलेगी, है ना। कोई टैक्सेस पे कुछ भी कम ही नहीं किया उन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है। ओके। और बेचने वाली अगर मैं बात करूँ रेलवे को लेके, अगर रेलवे बेच दी जा रही है, तो जितनी भूमि अगर खाली पड़ी हुई है उसको अगर हम अपने देश के किसी पूंजीपति को बेच भी देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें उद्योग लगवाएगा, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिल जाएगा, तो कहीं गलत नहीं है। बट ये भी सही नहीं है कि भाई जिसकी जॉब छूटी आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, एजुकेशन के लिए आपने कुछ नहीं किया। जो अगर 2020 का अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं आपसे, तो आपको थोड़ा लिख के दिखा दूँ मैं। 2020 की मैं बात करूँ एजुकेशन की, है ना, उसकी अपेक्षा इस बार कम हमको क्या ना बजट मिला है। तो 2020 का जो था ना बजट, आपको बताता हूँ एजुकेशन के ऊपर कितना था, वो 99,000 करोड़, समझे आप। और अब कितना बचा है, केवल अब कितना मिला हमको, सॉरी 93। कम क्यों कर दिया भाई। एक तरफ आप ये भी बोलते हैं कि इस साल 76 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे इंडिया में। और इतने लोग भाई अगर यूजर्स हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे भी तो हैं नए जो पढ़ रहे हैं, युवक लोग भी तो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आपने किया एजुकेशन के ऊपर, आपने वेट कम और कर दिया, जबकि आपको बढ़ाना चाहिए था यहाँ पे। दूसरी बात और क्या है कि बजट तो आपने कम कर ही दिया, ठीक है, वो आपने सोचा ही नहीं एजुकेशन के बारे में। बाकी जितने भी कोचिंग्स वगैरह हैं, संस्थान खुले हुए हैं, है ना, उनको जो टैक्स देना पड़ता है आपने उसके में कुछ छूट नहीं करी। आपने किया क्या फिर एजुकेशन के ऊपर, कुछ नहीं किया। बहुत ही छोटे छोटे फ़ायदे किए, स्कूल बनवा रहे हैं आप लोग, वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में। डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कितने स्कूल बन रहे हैं, कितने रुपए खर्च हो रहा है, सारी बातें डिस्कस करूँगा। खैर ओवरव्यू यही था कि पॉजिटिवनेस भी कुछ मिली है और नेगेटिवनेस भी मिली है, तो कहीं ना कहीं दोनों हम लोग ठीक भी सोच रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे क्या करूँगा, क्या कहना चाहूँगा कि इसको छोड़ते हैं, चलो बहुत लंबा टॉपिक बन जाए, फिर आपको कहोगे भाई एजुकेशन हम लोग के एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड पढ़ाई है। अगर आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी हो प्लीज़ कमेंट करना कि सर पूरा बताइए कैसा क्या है। अच्छा लगा थोड़ा सुन के स्टोरी को, हम लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा वर्बली आना चाहिए बजट के बारे में, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं ये कहूँगा आपके क्वेश्चन को अब लेके आपके अब ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे उस पर डिपेंड अब बात करेंगे हम लोग, ठीक। तो निर्मला सीतारमण जी जो है द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट। पहली बात, वो पहली महिला है जो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं और उन्होंने प्रेजेंट किया बजट को। इस बार मिला के 3 बार वो बजट को प्रेजेंट कर चुकी हैं। दूसरी बात, द फर्स्ट बजट ऑफ द डिकेड्स वाज आल्सो अ डिजिटल बजट, ठीक है, यानी कि इस बार का डिजिटल बजट है, क्योंकि ये किसी पेपर पे नहीं आया है, ये किसी लाल कपड़े में बंद होके नहीं आया था, ये टैब में आया था। दूसरी बात, ये स्पीच उन्होंने बोला है ना, वो 112 मिनट का है, ठीक। आपसे बोलूं कि ये स्पीच उन्होंने बोला है 2020 का, वो 1 घंटे 52 मिनट का है, ठीक है, 1 घंटे 52 मिनट का। लास्ट टाइम जो स्पीच बोला था उन्होंने वो 1 घंटे 42 मिनट का था। इस स्पीच में क्या किया था उन्होंने, वो स्पीच बोलते बोलते बेहोश हो गई थी और उनके जो पेपर्स थे उसमें 3 पेपर जो थे बाकी रह गए थे, है ना। तो इस बार का सबसे लंबा उन्होंने भाषण स्पीच दिया है 112 मिनट का, यानी कि 1 घंटे 52 मिनट का, ठीक है। और तीसरी बात क्या उन्होंने एक और आपको पॉइंट मैंने लिख के दिया है, द लेटेस्ट जनरल बजट 2020-21 वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 Feb 2020, यानी कि 1 Feb को क्या हुआ है, प्रेजेंट किया गया। चलते थोड़ा और नीचे, आप लोग देख रहे होंगे ये जो है डिजिटल हमारा बजट लाया गया था। और ये जो हमारे हैं अनुराग ठाकुर जी, ये हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, ओके। आपको थोड़ा सेशन अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। बैलेंस अप्रोच रखना आप लोग, पॉजिटिव चीज़ों को देख चुके हैं हम लोग, नेगेटिव चीज़ों को देख चुके हैं। बैलेंस अप्रोच हमने इसलिए आपसे पहले बोल दिया क्योंकि आप लोग किसी पार्टी से ना जुड़े, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं। अब स्टार्ट करते हैं आप लोग सेशन को आपके एग्जाम्स के लिए, या आप लोग ये लोग देख लीजिएगा, PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि किसको क्या मिला। चलते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ से। MCQ पता है मैंने क्यों नहीं किया, और MCQ मैंने इसलिए डाला क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो 20 से 25 क्वेश्चन करवा देते हैं MCQ फॉर्मेट में और उल्टा सीधा पता निकल लेते हैं। हमने 65 फैक्ट्स ऐसे ढूंढे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कन्फर्म जाए तो मुझसे बात कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है
मैं यही चाह रहा था कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे सकूँ, तो वही मैं अब कर रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे 41 से। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? अच्छा, थोड़ा ओवरव्यू और दे दूँ। पहली बात, जो बजट वर्ड है ना, बजट, ये हमारे संविधान में है ही नहीं नाम इसका। इसकी जगह दूसरा नाम है, क्या नाम है? वित्तीय या लिख लो वार्षिक, सॉरी, वार्षिक वित्तीय और विवरण। इस नाम की जगह ये नाम हमारा संविधान में लिखा हुआ है। बजट हमारा जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हमारा 112 है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है कि बजट का जनक किसको कहते हैं? तो बजट का जनक हम कहते हैं जेम्स विल्सन को, ठीक। और फर्स्ट टाइम ये इंडिया में कब आया था? 18/5/1960 को, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो अभी इतना मुझे ध्यान आ रहा है, आपको नोट करवा दिया। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, स्टार्ट करते हैं आपके फैक्ट्स। ओके, आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। ओवरव्यू आप लोग जान गए होंगे कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ घाटा हुआ है। आपके एग्जाम्स में क्या आपको पूछ सकता है वो फैक्ट्स में लेकर आया हूँ, देखते हैं। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 1860। मैंने 1960 बोल दिया, सॉरी, 1860 है। सॉरी। 42, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वर्ष का बजट भाषा इतिहास में सबसे लंबा भाषण है? तो यानी कि भाषण जो हमने बोला था ना कि वो 112 मिनट का है ना, जो 2020 में उन्होंने बोला है अभी। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर आ गई है? 5वें नंबर पे। थैंक यू सो मच यहाँ तक लाने के लिए, और ऊपर लाइए, हम तो ये चाहेंगे अपनी सरकार से। 46, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बजट में क्या होता है? ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। मंत्रालय को उनके खर्च के लिए अधिक धनराशि का आवंटन। दूसरा, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, यहाँ और होगा, ठीक। और तीसरा क्या है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का विवरण। ओके। 48, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। 49, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? तो 18 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो 3 प्रधानमंत्रियों ने। ओके। सबसे अधिक बार किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई 10 बार। याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि 65 लिए हैं हमने, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, याद रखना। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट है ना, जो कल लाया गया था, वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों, ठीक है। ये वाला ही बोलते हैं, ये वाला ही बोलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपसे एक थोड़ा डिस्कस कर लूँ। पता है क्या कि जो कल बजट लाया गया है ना, उसमें हेल्थ के ऊपर ज़्यादा बात करी गई। कैसे? जब 2020 में लाया गया था हमारा बजट, तो हेल्थ के ऊपर क्या बात करी गई थी? हम लिखते हैं H, हेल्थ, है ना। तो हेल्थ के ऊपर क्या बात करी गई थी कि हेल्थ के ऊपर पिछली बार रुपए जो खर्च किए गए थे वो किए गए थे हमारे 94,000 करोड़। और अब कितने करे गए हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़। आप लोग अगर परसेंटेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं 137% के आसपास बढ़ोतरी की गई, जिसमें से 35,000 करोड़ जो रुपए हैं, है ना, वो कोरोना के ऊपर खर्च किए जाएंगे। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा अपनी टीम की तरफ से निर्मला सीतारमण जी को कि इन्होंने इतना बजट रखा हेल्थ के लिए, और जिसमें से उन्होंने 75,000 ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर भी बनवाएंगी वो, और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी बनेंगे। थैंक यू।
बायो लैब भी बनेंगी, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ओके, तो चलते थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं, फिर मैं बीच बीच में आपको डिस्कस करता रहूँगा। अभी हेल्थ पे बात कर ली, अब बात करेंगे किस पे, अपने मनी के ऊपर। क्या है 53, भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो पहले का नाम था जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे नाम था राजीव गांधी जी, तीसरा इंदिरा गांधी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो R.K. शनमुखम चेट्टा। ओके, बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने किस माध्यम बजट पेश किया? तो टैबलेट, पेपरलेस। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा 100%। 56, वर्ष 2021 का बजट कितने पिलर्सों पर आधारित है? तो 6 पिलर्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2021 में बजट में आय कर पर क्या छूट दी है? तो कोई बदलाव नहीं। ओके, ये अच्छा किया, इसके लिए हमको थैंक्स बोल दे रहे हैं अपने हाथ जोड़ के यूँ इस तरीके से, ठीक है कि भाई कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया है इन लोगों ने। दूसरा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर बजट 2021 में कितना खर्च किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? 50,000 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट, बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नर्सों और मिडवाइफरी यानी कि जो होती हैं बाई है ना, के लिए कौन सा कमीशन बनेगा? तो नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बजट 2021 में भारत की कौन से क्रम की जनगणना डिजिटल कराने का ऐलान किया है? तो 16वीं जनसंख्या 2021 की जनगणना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बजट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है? तो 1500 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना को मिनी बजट की उपाधि दी? तो किस योजना को दी है? आत्मनिर्भर भारत योजना। नेक्स्ट, बजट में नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम कब से लागू करने की घोषणा की गई? तो 1 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी है ना सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। नेक्स्ट 64, बजट में स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए कब तक कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की? 31 मार्च 2022। नेक्स्ट 65, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बजट में रेल बजट पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 1.1 लाख करोड़। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि रेल बेचने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने इंडिया को, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तो हम लोग को क्या बोलते हैं, जॉब भी मिलेगी। ये क्वेश्चन थोड़े 60 तक कर दिए कंप्लीट मैंने 41 से। अब क्वेश्चन थोड़े से और, ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए ना मैंने, ये क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, और जो ऊपर दे रहा हूँ ये आपके एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन है, जो आपको अगर आपका पेपर टफ आएगा जीएस में तो आपसे पूछ सकता है। ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन मिल जा भाई, मिल गया। ओके, क्या है पहला क्वेश्चन, कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? 35,000 करोड़। मैंने आपको पहले बता दिया, आपको ध्यान होगा। दूसरा, कितने वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स से छूट दी गई है? 75 वर्ष, यानी कि बुढ़ापे में सोच लिया गया, यानी कि हम लोग के लिए बुढ़ापे का इंतजाम कर दिया गया। जवानी का तो कुछ नहीं देखा इन्होंने एजुकेशन के ऊपर, है ना, बुढ़ापे का देख लिया क्या बताएं। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो 41,000 करोड़। ठीक है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.23 लाख करोड़। जो मैंने बताया था आपको 2.5 लाख करोड़ के आसपास, वही है जो हमने समझा भी दिया। 137% ज़्यादा। पहले कितना था आपको बताया था हमने, 94,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट, कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा? हमने आपको बताया था 17। ठीक है, हेल्थ केयर बनाए इन्होंने 75,000 ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर बनेंगे, पहली बात। मगर ये पब्लिक हेल्थ यूनिट है, याद रखना, वो हेल्थ केयर है, ये यूनिट है। शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? जल जीवन मिशन का बजट कितना है? तो 2.87। कौन सा किया जाएगा? तो जल जीवन मिशन किया जाएगा लॉन्च। ठीक है, बजट कितना है? तो 2.87 करोड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले साल में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा? तो 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे तक। ठीक है, याद रखना आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई जाएंगी? 3000 किलोमीटर से ज़्यादा भारतमाला प्रोजेक्ट पर बनाई जाएंगी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन शहरों में प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे? तो कोच्चि, चेन्नई, नागपुर यहाँ किए जाएंगे। 11, देश में कितने नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे? 75,000, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। ग्रामीण लिख लो यहाँ पे आप लोग पूरा, ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर, ठीक। ये 75,000 है और ऊपर आप लोग वहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको ना, आप थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये पब्लिक हेल्थ यूनिट आपको समझाया था मैंने, कितनी है पब्लिक हेल्थ यूनिट? पब्लिक हेल्थ यूनिट कितनी है? 17, ठीक। और जो हेल्थ सेंटर हैं वो कितने हैं? 75,000। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। हाँ, बीमा क्षेत्र में कितने फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है? 74% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। अब मैं आपसे थोड़ा यहाँ और डिस्कस करूँगा, आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए तो नहीं है बट आपके नॉलेज के लिए अच्छा हो सकता है। आपने क्या हुआ, NIR आप जानते हैं, आप NRI, उनके लिए क्या किया सरकार ने? उनके लिए एक OPC एक सिस्टम होता है। उसके तहत क्या होता है कि आप लोग अगर विदेश से कोई कंपनी लेने मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश करने आ रहा है तो 6 महीने का टाइम घटा के 4 महीने कर दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज़, उसका जो परसेंटेज होता था शेयर में 49 अब कर दिया गया है 74% तक वो अपनी हिस्सेदारी रख सकता है, यानी कि अब ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे विदेशों से। ओके, अब क्या है, एक चीज़ आपको और समझाता हूँ जो आपके नॉलेज के लिए अच्छी हो सकती है। मैंने बोला ना कि मैं आपको इस सेशन में वो चीज़ दे दूँगा, एग्जाम में तो आपके फंस ही जाएंगे पेपर क्वेश्चन 65 मैंने फैक्ट्स रखे हैं इसलिए, बाकी आपको इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि आप 4 लोगों में बैठ के बात कर सकें बजट के ऊपर, है ना। क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट जानते होंगे आप, एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा जो बाहर से डॉलर आता है, समझे आप, एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा अपने देश का तो डॉलर जो है बाहर से आएगा हमारे अंदर, यानी कि हमारे देश में। और जब इंपोर्ट होता है ज़्यादा, जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा, है ना, इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है बताइए, आप लगाइए हिसाब। जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा ना तो डॉलर हमारा बाहर जाता है, ठीक है। तो क्या इससे हमारे मतलब क्या हुआ है, इससे कॉमन अगर मैं बात करूं कि हमारे पास डॉलर ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो हम हमारे डॉलर जब ज़्यादा होगा तो हमारे रुपए की जो वैल्यू होगी बढ़ जाएगी, है ना, समझे ना समझे। जैसे कि हमको तेल भी सस्ता मिल जाएगा, ऑयल सस्ता मिलने लगेगा, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हमें करना पड़ेगा, जिससे हमारे इंडिया में डॉलर ज़्यादा आएगा, जिससे पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, समझे आप। तभी ये सब सारी चीज़ें की गई हैं कि जो 74% कर दिया गया है, आप लोग समझ ना, क्योंकि ये आम बजट तो नहीं है इन लोगों ने दिया है, बट देश को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए वो बजट के बारे में सोचा है। तो इस बजट को पेश करने के लिए भी ना कलेजा चाहिए, वो कलेजा इन लोगों ने दिखाया है। इसमें क्या है कि उन्होंने आगे का सोचा है, दूर का, पास का नहीं सोचा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं, बट क्या कर सकते हैं आप, जो हो रहा है वो देखिए अपन लोग। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 2217 करोड़। 14वां, वित्तीय वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य है? 6.8%। 15वां क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है? तो 34.5 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है, ठीक है। पहले जो अनुमान लगाया था तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च हो गया था इस साल, बट अब इन्होंने अनुमान लगाया 34.5 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, सरकारी बैंकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी की गई है? 20,000 करोड़, यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है। 17 क्वेश्चन, मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर कितनी हो गई? 2.5, ठीक है। मोबाइल उपकरण इसलिए बोल रहे हैं कि जो AC वगैरह हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, है ना, तो उन पे कहीं ना कहीं रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है ना बढ़ के 2.5% कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी? तो PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, तांबा कॉपर पर ड्यूटी को घटाकर कितना कर दिया गया? तो 2.5, यानी कि अब तांबा जो है ना, कॉपर जो है ना, ये दोनों चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये थोड़ा नीचे कर लो इसको, तीर को, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, स्टील पर ड्यूटी को घटाकर कितना कर दिया गया है? 7.5। स्टील सस्ती हो जाएगी अब आप लोग की। अब स्टील भी खरीद लो आराम से, तांबा खरीद लो, कॉपर खरीद लो। क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति दुबई से आता था ना, तो वो क्या करता था कि अपने विभिन्न अंगों में छुपा के सोने की
बिस्किट के लेकर आता था, अब वो नहीं लेके आना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। आप लोग आराम से रुपये लाइए और यहाँ पे खरीदिए, ठीक है। ऐसा देखा गया था कि कई लोग काफ़ी विभिन्न अंगों में अपने छुपा छुपा के बिस्किट लेके आते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा फनी हो गया, उसके लिए सॉरी, तो बता दिया आपको, क्या करूँ, दिल नहीं मानता बिना छुपाए। नाफ्टा पर ड्यूटी घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 2.5%। आयकर स्लैब में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया है? कोई बदलाव नहीं। ये भाई ठीक है, इसके लिए हाथ जोड़ लो अपन लोग, हम भी हाथ जोड़ देना, आप भी हाथ जोड़ लो, ठीक किया। कितने नए स्कूल खोले जाएंगे? तो 100 से ज़्यादा नए स्कूल खोले जाएंगे। और आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे? 758। याद कर लेना आप लोग, बहुत सारे फैक्ट 65 है ना, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 50,000 करोड़। किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? लद्दाख, ओके। यहाँ काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, अच्छी बात है, बट बजट को ना कम कर दिया इन लोगों ने, पता है आपको। पहले जो बजट लाए थे ये लोग, वो 99,000 करोड़ का लेके आए थे एजुकेशन का, अब 93 लेके आए हैं। देख लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं ये लोग, जबकि 76 करोड़ लोग बड़े हो जाएंगे अपने इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स होंगे। बताओ कहाँ एजुकेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। कितने स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा? 15,000। सुनो नेक्स्ट, एक 2023-24 में वित्तीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? 3%। इसको थोड़ा सा वो ठीक करने की कोशिश में है, क्योंकि पिछली बार कोरोना के कारण बहुत घाटा हुआ है देश को। टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 करोड़। सस्ते घरों पर कितना ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा? तो 1.5 लाख। बैंकों के डूबने पर ग्राहकों को कितना राशि प्रदान की जाएगी? 5 लाख। पेट्रोल व डीजल पर कितना कृषि सेस लगाया जाएगा? 2.5 रुपये व 4 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये कृषि के ऊपर तो चीज़ें हैं, इफेक्ट डाल रही हैं जो लोग किसान लोग हैं, बट सीधे सीधे नहीं पड़ रहा है इसका इफेक्ट। कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के डिपेंड होके पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जब अपने खेतों को भरते हैं तो कहीं ना कहीं डीजल लेके जाते हैं, समझे आप लोग। 33, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 34, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। बट अब इसको पता है, बजट को हटा के सीधे वो नाम रख दें टैब, है ना, टैब, क्योंकि जब चमड़े का था थैला तब बजट नाम था, अब तो टैब आ रहा है पेपरलेस, है ना, कहीं ना कहीं कर देना चाहिए। ओके, आप लोग अपनी राय देना जरूर कमेंट में कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और पॉइंट्स कहाँ पे आपको अच्छे मिले। केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने, समय 11 बजे। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फ्रेंच से। और आगे, संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया? किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। नेक्स्ट 38, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किससे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को, हमने बताया आपको। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112। तो डिस्कस सारे क्वेश्चन कर लिए हमने आपसे, ओके। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी, है ना। आपके एग्जाम्स के भी रिगार्डिंग 65+ आपको फैक्ट्स मिल गए, अदर्स एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके पास पहुंच चुकी होगी। अब आप लोग 4 लोगों के बीच बैठ के बोल सकते हैं कि बजट में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, है ना। तो यहाँ पे अब एंड करते हैं सेशन को, डिसमिस करते हैं। बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा सेशन। बाय।